श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अब करीब है। राम लला के जीवन के भव्य दर्शन राम मंदिर और पूरी अयोध्या में होंगे। राम के जीवन के 14 वर्ष वनवास में बीते थे। ये राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान बनने का काल था। आइए जानते हैं राम की वनवास यात्रा के इस स्वर्णिम अध्याय के 10 पड़ाव। अयोध्या में त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर भगवान राम का जन्म हुआ था। रानी कैकेयी ने भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। अयोध्या में ही चारों भाइयों का बचपन गुजरा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चारों ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। वनवास जाने से पहले करीब 25 वर्ष की उम्र तक श्री राम अयोध्या में रहे। सीता भी वनवास के पहले 12 वर्ष अयोध्या में रही। श्री राम जब 13 वर्ष के थे तब ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें आश्रम ले गए थे। विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में राम ने तारका, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम गए, जो बिहार के दरभंगा जिले के अहियारी गांव में है। यहाँ भगवान राम ने पत्थर बनी अहिल्या को अपने पैर के अंगूठे से छूकर फिर से जीवन दिया था। नेपाल के जनकपुर में श्री राम का सीता से विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। तब सीता की उम्र 6 साल थी। विश्वामित्र को सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ का समाचार जनक के दूतों से मिला था, जिसके बाद वो राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचे थे। स्वयंवर से पहले बगीचे में श्री राम ने सीता को पहली बार देखा था। स्वयंवर के 20 से 25 दिनों के बाद दोनों का विधिवत विवाह हुआ था। विवाह के 12 साल बाद श्री राम को वनवास मिला था। उस वक्त उनकी उम्र करीब 25 वर्ष थी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से करीब 170 किलोमीटर दूर प्रयाग पहुँचे, जहाँ उन्होंने ऋषि भरद्वाज के आश्रम में उनसे मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह आश्रम है। राम ने यहाँ संगम तट पर स्नान भी किया था और अक्षय वट के दर्शन भी किए थे। ऋषि भरद्वाज ने ही उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी थी। प्रयागराज से श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुँचे। ये जगह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे कामतगिरी पर उन्होंने कुटिया बनाई थी। यहाँ वो साधु संतों के बीच 3 से 4 महीने रहे। राम भरत मिलाप भी चित्रकूट में ही हुआ था। यही भरत के कहने पर श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं उन्हें दी थी। भरत के लौटने के कुछ दिनों के भीतर ही श्री राम, सीता और लक्ष्मण भी यहाँ से आगे बढ़ गए थे। वनवास के दौरान ही श्री राम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होते हुए महाराष्ट्र के पंचवटी पहुँचे। वो वनवास के 13वें वर्ष तक यहीं रहे। यहीं पर दंडकारण्य में घूमते हुए रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखकर विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। यहीं रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा और सीता का हरण किया, जिसके बाद श्री राम सीता की खोज में दक्षिण भारत की ओर गए थे। सीता की खोज में श्री राम कर्नाटक के बेलगांव पहुँचे, जहाँ शबरी का आश्रम है। उस समय उनकी उम्र करीब 38 साल थी। शबरी ने श्री राम को सुग्रीव के बारे में बताया था कि इसी आश्रम के दक्षिण की ओर किष्किंधा है। यही ऋषमुख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जिन्हें उनके भाई बाली ने महल से निकाल दिया है। उन्हें भी सहायता की आवश्यकता है। अगर आप सुग्रीव को उनका राज्य और पत्नी दिलवा देंगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे। सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा की ओर गए। ये जगह आज कर्नाटक का हम्पी शहर माना जाता है। इसी के पास आंजनेय पर्वत भी है। मान्यता है कि यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस समय श्री राम की उम्र करीब 38 वर्ष थी। यहाँ हनुमान ने सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। श्री राम ने वाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और यहीं से हनुमान, अंगद और जामवंत के दल दक्षिण दिशा में गए थे, जहाँ हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में माता सीता की खोज की।
किष्किंधा से वानर सेना के साथ भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा में रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुँचे थे, जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहीं पर विभीषण श्री राम से मिले और उनके पक्ष में शामिल हुए थे। राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक तपस्या की और बाद में समुद्र पार करने के लिए वानर सेना ने रामेश्वरम में कुछ दूरी पर स्थित धनुषकोटि से सेतु बनाना शुरू किया था। श्री राम वानर सेना के साथ रामेश्वर से समुद्र पार करके लंका पहुँचे। उन्होंने अंगद के जरिए रावण के पास आखिरी शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। रावण का वध कर श्री राम ने सीता को मुक्त कराया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। पुष्पक विमान से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे थे, जहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया था। तब उनकी उम्र करीब 39 साल थी।